ईरान और अमेरिका किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के मुतालबात तस्लीम नहीं किए। कई अहम मामलात पर मस्बत तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका ने अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश कर दी, मगर बदकिस्मती से फ़रीक़ैन अभी तक किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच सके। अमरीकी नायब सदर ने तारीखी मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नायब सदर अपने वफ़द के साथ वापस रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जेडी वेंस और अमरीकी वफ़द को रुखसत किया। पाकिस्तान ने मज़बूत रद्द-ए-अमल देने पर ईरान और अमरीका दोनों का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क पायदार अमन और खुशहाली के लिए मज़बूत सोच से आगे बढ़ेंगे। तयशुदा जंगबंदी बरकरार रहेगी। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी का किरदार जारी रखेगा। उधर ईरान ने इख्तलाफात के बावजूद अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया। फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात कई घंटे तक जारी रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों तरफ से तकनीकी टीमों में दस्तावेज़ात का तबादला हुआ। पाकिस्तानी सालसी में ईरान अमरीका तारीखी मुज़ाकरात का अहम दौर मुकम्मल होने का ऐलान। अमरीका ईरान से जंग मुकम्मल तौर पर जीत चुका है। ईरान की पूरी क़यादत ख़त्म कर दी गई। ईरान के पास ना बहरिया बची है और ना ही फ़ज़ाइया। मुतअद्दिद बहरी जहाज़ समंदर बुर्द कर दिए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान से मुज़ाकरात जारी है। मुमकिन है मुआहदा हो जाए या ना हो। मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी से अमरीका को फ़र्क नहीं पड़ता। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने शायद आबना हरमुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने अपने सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में अमेरिका की तरफ से स्टीव विक्टोफ और जैरेड कुश्नर शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी शामिल। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शमूलियत काबिल सताइश है। खित्ते में दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए बामानी नताइज के लिए पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करता रहेगा। और शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल। ईरानी मीडिया पर नगमा जारी। ये नगमा ईरान में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नशर किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान के किरदार को खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सफारती ताउन के हवाले से सराहा गया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला मुल्क बन गया। अमेरिका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के सालसी को आलमी पजीराई हासिल। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक सर्चिस में नुमायां इजाफा हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर आलमी तवज्जो मरकूज है। लबनान और इसराइली हुकाम के दरमियान जंगबंदी के लिए अहम मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन डीसी में मुतवक्के। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने वाज़ेह किया कि इस बातचीत का हिज़्बुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। अमरीकी साथी से पहले लबनान और इसराइल के दरमियान पहला सिफारती राब्ता कायम हुआ। लबनानी सदारती दफ्तर के मुताबिक ये इब्तदाई राब्ता वाशिंगटन में तैनात दोनों ममालिक के सफ़ीरों के ज़रिए हुआ, जिसे हालिया कशीदगी के तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। भारतीय गोदी मीडिया की साजिश नाकाम। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने इंडियन चैनल के एंकर को खरी खरी सुना दी। गोदी मीडिया के एंकर्स को बच्चे करार दे दिया। पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शो में मौजूद पाकिस्तानी दिफाई तज्जियाकार सूरत हाल को खूब इंजॉय करते रहे और गुड का थंब इम्प्रेशन भी दिया।
अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के दौरे पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया की सनसनीखेज खबरें कॉमेडी न्यूज़ बन गई। भारतीय टीवी इंडिया टुडे के एक एंकर ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे और मुमकिन तौर पर दौरान सफ़र अपना रुख तब्दील करके अमेरिका वापस चले जाएंगे। भारतीय एंकर ने यह भी कहा कि इस वक्त पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दुआएं हो रही हैं कि जेडी वेंस का तैयारा पाकिस्तान ना पहुंच सके और दरमियान से ही वापस पलट जाए। वज़ीर आज़म मोदी ने दुआओं के लिए मकामी पंडितों को 3000 रुपये फ़ीकस दिए हैं। पीएसएल मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त देकर पहली फतह नाम कर ली। 189 रन का हदफ फाते टीम ने 5 बॉल्स पहले हासिल कर लिया। कामयाबी में माज सदाकत 37 रन के साथ नुमायां रहे। कराची किंग्स ने अपनी बारी पर 8 विकेटों पर 188 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। इससे पहले होने वाले मार्के में पेशावर ज़ल्मी ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 76 रन से शिकस्त दी। 174 रन का हदफ के ताकुब में शाहीन आफरीदी 11 सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई। फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक 21-21 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। माइकल ब्रेसविल और सुफियान मुकीन ने 3-3 शिकार किए। खुशहाल मेंडिस 74 और कप्तान बाबर आजम 43 रन बनाकर नुमायां रहे। ईरान और अमेरिका किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के मुतालबात तस्लीम नहीं किए। कई अहम मामलात पर मज़बूत तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका ने अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश कर दी, मगर बदकिस्मती से फ़रीक़ैन अभी तक किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। अमरीकी नायब सदर ने तारीख़ी मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नायब सदर अपने वफ़द के साथ वापस रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जेडी वेंस और अमरीकी वफ़द को रुख़सत किया। पाकिस्तान ने मज़बूत रद्द-ए-अमल देने पर ईरान और अमेरिका दोनों का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क पायदार अमन और खुशहाली के लिए मज़बूत सोच से आगे बढ़ेंगे। तयशुदा जंगबंदी बरकरार रहेगी। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार जारी रखेगा। उधर ईरान ने इख्तलाफात के बावजूद अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया। फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात कई घंटे तक जारी रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों तरफ से तकनीकी टीमों में दस्तावेज़ात का तबादला हुआ। पाकिस्तानी सालसी में ईरान अमेरिका तारीख़ी मुज़ाकरात का अहम दौर मुकम्मल होने का ऐलान। अमेरिका ईरान से जंग मुकम्मल तौर पर जीत चुका है। ईरान की पूरी क़यादत ख़त्म कर दी गई। ईरान के पास न बहरिया बची है और ना ही फ़ज़ाइया। मुतअद्दिद बहरी जहाज़ समंदर बुर्द कर दिए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान से मुज़ाकरात जारी है। मुमकिन है मुआहदा हो जाए या ना हो। मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी से अमरीका को फ़र्क नहीं पड़ता। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने शायद आबनाए हरमुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने अपने सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में अमेरिका की तरफ से स्टीव विक्टोफ और जैरेड किश्नर शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी शामिल। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शमूलियत काबिल सताइश है। खित्ते में दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए बामानी नताइज के लिए पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करता रहेगा। और शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल। ईरानी मीडिया पर नगमा जारी। ये नगमा ईरान में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नशर किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान के किरदार को खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सफारती ताउन के हवाले से सराहा गया है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।